दोस्तों प्रेगनेंसी का 9वां महीना आ चुका है और ऐसे में शिशु नीचे की ओर उतर आता है, यानी कि अब वो हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है और पेट के नीचे के हिस्से में उतर आता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू होता है, आपको डिस्चार्ज होना शुरू होता है और बच्चेदानी का मुंह खुलना भी इस दौरान शुरू हो जाता है। जितना जरूरी इस दौरान शिशु का हेड डाउन करना होता है, उतना ही जरूरी आपके सर्विक्स का डायलेट होना यानी कि बच्चेदानी के मुंह का खुलना होता है, क्योंकि जब तक बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और इस चीज को लेकर टेंशन भी रहती है और कभी कभी तो नॉर्मल डिलीवरी होते होते रह जाती है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह अभी तक 8 से 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुला होता। तो इसके लिए 9वां महीना लगते ही आपको कुछ यूजफुल टिप्स को फॉलो करना होगा, जिससे कि बच्चेदानी का मुंह समय रहते ही खुल जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी आसानी से हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप सबको ही पता है कि बच्चेदानी का मुंह 10 दिन पहले भी खुल सकता है और 20 दिन पहले भी खुल सकता है। जैसे ही बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है और सर्वेक्स पर उसका प्रेशर पड़ने लगता है, वैसे ही बच्चेदानी का मुंह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। और इस दौरान कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जैसे कि रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि आपकी बॉडी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। बॉडी को ये इस दौरान लचीला कर रहे होते हैं, इस कारण भी आपके सर्वेक्स का मुंह डायलेट होता है। लेकिन 9वां महीना रहते ही अगर आप कुछ टिप्स को फॉलो कर लेती हैं तो इससे भी बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल जाता है। तो इसमें सबसे पहला है आपको खजूर का सेवन करना है, क्योंकि खजूर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी में गर्माहट और हीट पैदा करते हैं। और खजूर को आपको दूध में उबाल कर खाना है, तब आपको इसके ज्यादा फायदे मिलते हैं। इससे बॉडी में हीट बनती है और बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल जाता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि 9वां महीना लगते ही आपको ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए इस दौरान आप कोशिश करिए कि जब भी आपको प्यास लगती है आपको हल्का गुनगुना पानी ही पीना है। इससे आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं और अगर आप सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी मिलाकर पीती हैं तो इससे आपकी कब्ज की समस्या भी दूर होती है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि कब्ज की समस्या की वजह से बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता है, क्योंकि जब आपके पेट में कब्ज की समस्या रहेगी तो बच्चा प्रॉपर तरीके से नीचे की ओर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से सर्वेक्स पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और बच्चेदानी का मुंह आसानी से नहीं खुलेगा। तो इसलिए भी आप 9वें महीने में हल्के गुनगुने पानी में 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर जरूर पिएं। इससे सर्वेक्स का मुंह आसानी से खुलने में मदद मिलेगी, साथ ही कब्ज की समस्या में भी आपको आराम मिलेगा। तीसरी बात आपको इस दौरान ये ध्यान में रखनी है कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स आपको रहना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो इससे जरूरी हार्मोन्स जो कि रिलैक्सिन है, और रिलैक्सिन आपकी बॉडी को लचीला बनाता है, आपकी मांसपेशियों को लचीला बनाता है, उसके बाद ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो स्ट्रेस की वजह से प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगी, ज्यादा टेंशन लेंगी तो आपकी बॉडी में यह हार्मोन कम बनेगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में समस्याएं आएंगी, जिससे बच्चेदानी का मुंह आसानी से नहीं खुल पाएगा और कभी कभी तो कॉन्ट्रैक्शंस भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाते हैं। इसलिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। चौथा काम आप ये कर सकती हैं कि इस दौरान आप इंडियन टॉयलेट का ही यूज करें, क्योंकि इंडियन टॉयलेट का यूज करने से आपकी पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं उनमें खिंचाव आता है और बच्चे को भी इस दौरान ज्यादा स्पेस मिलता है। माने कि ये एक तरीके की एक्सरसाइज होती है, जिससे आप बच्चे को अपने पेल्विक एरिया में ठीक से फिट कर सकती हैं और नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको आसानी होती है। और बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए भी एक्सरसाइज कारगर मानी गई है। लेकिन कई बार महिलाओं के घर में इंडियन टॉयलेट नहीं होता है, तो ऐसे में आप घर के छोटे मोटे काम यानी कि झाड़ू पोछा कर सकती हैं। लेकिन अगर झाड़ू पोछा करने में भी आपको दिक्कत आ रही है तो ऐसे में आप कम से कम 10 से 15 मिनट उठक बैठक जरूर करें, लेकिन ये आपको तब तक ही करना है जब तक आप कंफर्टेबल फील करें। इससे भी आपकी पेल्विक एरिया की जो मसल्स हैं वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती हैं और बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए और बच्चे को सही पोजीशन में लाने के लिए एक्सरसाइज आपको काफी हेल्प करती है। इसके साथ ही बड़े बुजुर्गों का ये भी मानना है कि अगर प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप अदरक लहसुन का जो सेवन है वो बढ़ा देती हैं तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी में आपको आसानी मिलती है। ऐसे में आपको सुबह खाली पेट 2 कलियां लहसुन की खानी है। इसके साथ ही इस दौरान हल्दी दूध और केसर दूध का सेवन आप बढ़ा दें। इनकी तासीर भी गर्म होती है और ये आपके सर्वेक्स को मुलायम करने में भी मदद करता है, जिससे सर्वेक्स का मुंह आसानी से खुलेगा और आपको डिलीवरी में भी काफी आसानी होगी। साथ ही ड्राई फ्रूट्स, काजू, अखरोट का सेवन भी आप इस दौरान बढ़ा सकती हैं, क्योंकि इनकी तासीर भी गर्म होती है। इनसे भी आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होगी। तो ये थी दोस्तों वो कुछ टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करती हैं अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफी आसानी भी होगी, साथ ही टाइम पे आपकी बच्चेदानी का मुंह भी खुलेगा। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।